क्या है ग्रहों की चाल, सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे। एस्ट्रो अरुण पंडित यूट्यूब चैनल के साथ। आप जॉब के लिए बने, आपको बिजनेस सूट करता है। बिजनेस तो कौन सा बिजनेस, आपकी एजुकेशन कितनी होगी, कब होगी, बिजनेस के लिए कौन सा साल सबसे ज्यादा बेस्ट है आपके लिए, क्या विदेश जा पाएंगे, विदेश जाने के योग हैं आपके, और आपका सोलमेट कौन रहेगा। हेलो, मुझे 8 साल का अनुभव है इस फील्ड में और मैंने कम से कम 50,000 से ज्यादा लोगों की डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस किया है। तो आइए मेरे साथ सीखिए अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया को। राधे राधे। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल जो है, एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं है, ये शास्त्र ऐसा नहीं है जो कि हिंदुस्तान यानी हमारे भारत तक ही सीमित है, वेस्टर्न कंट्रीज में भी है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप उसके गुणी हैं, ज्ञानी हैं, तो मेरा सवाल अगला ये है कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और इंडियन एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? अरविंद जी, जमीन आसमान का अंतर है। एक तो सबसे पहली चीज़ मैं आपके माध्यम से ऑडियंस को क्लियर कर दूं कि ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया से ही निकल कर आती हैं, ठीक है। पर ये इंडिया और इंडियंस का दुर्भाग्य समझ लीजिए कि वो समझते तब है जब इसमें विदेशी ठप्पा लग जाता है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि हमारी महिलाएं या हम लोग सदियों से उपवास और व्रत करते चले आए हैं, ठीक है। किसी तीज का व्रत करते हैं, करवा चौथ का व्रत करते हैं, हनुमान जी के नाम पे मंगलवार का ही व्रत कर लिया। पर जब 2016 में योशोनोमी नाम के शायद कोई बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक पेपर रिसर्च वर्क लिख दिया, उनको नोबेल पुरस्कार मिल जाता है। और उसके बाद आज हमारी जनता कहती है कि अरे वाह, इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस होता है, हेल्थ अच्छी रहती है। अरे भाई, सदियों से बोला जा रहा था व्रत रखो, उपवास रखो। तो ये इंडियंस का दुर्भाग्य है कि वो समझते तब हैं जब कोई विदेशी आदमी आके उस चीज़ पे ठप्पा लगा देता है। अब इसका मैं एग्जांपल आपको दूं, हमारे जितने ऋषि मुनि रहे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें टाइम से पहले ही बता दी, पर उनको उतनी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, ठीक है। जैसे कि एक महर्षि सुश्रुत थे, उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी मेडिसिन के ऊपर कि आपका अगर हाथ पैर कट भी जाए तो आप दूसरे का हाथ लगा के अटैच कर सकते हो और वो वर्किंग होगा। किसी ने नहीं माना, लेकिन अब उस पर सिंगापुर में रिसर्च चल रही है, लोग 1-2 सक्सेसफुल केस हुए, आने वाले टाइम में हो भी जाएंगे, पर नाम उनका होगा, मैं श्योर हूँ उन्हीं लोगों का नाम होगा। सुश्रुत जी को कोई नहीं याद करेगा। ऐसे चरक आए, चरक ने आयुर्वेद में बहुत कुछ चरक संहिता में लिखा, ठीक है। और ऐसे ही एक भृगु आए थे, ठीक है, भृगु ने लिखी थी भृगु संहिता। और जितना ज्योतिष ज्ञान उपलब्ध हुआ है हमें, हम सबको, जो भी एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है उसने भृगु संहिता जरूर पढ़ी होगी। ये हमारी वैदिक किताब है एस्ट्रोलॉजी की, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन है कि वेस्टर्न, देखिए वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजी है वो बेसिकली काम करती है आपके सूर्य राशि पे। 2 तरह की मेन राशियां होती हैं, एक होती है चंद्र राशि, एक सूर्य राशि। सूर्य राशि का मतलब होता है कि आप फलाना डेट से ढिकाना डेट के बीच में पैदा हुए तो आपकी राशि एरिश हो गई, या फिर टॉरस हो गई, मेष हो गई, वृषभ हो गई। सो बेसिकली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आपकी पर्सनालिटी, आपकी थिंकिंग, आपके सोचने का तरीका इतना ही बताती है। बट जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र है ये प्रिडिक्टिव साइंस है, और साइंस वर्ड जहाँ पे ऐड होता है यानी कि रिसर्च चल रही है, ठीक है।